आज हम क्लास 10th 9th जो कुछ भी है 9 10th में बिल्कुल बेसिक टेक्नोमेट्री होती है, तो इस टेक्नोमेट्री को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टेक्नोमेट्री में बिल्कुल बेसिक बातें होंगी। अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं जानते हैं, टेक्नोमेट्री का टी नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ज़्यादा कुछ इधर उधर ना करते हुए हम सीधा स्टार्ट करने की ओर चलते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा। अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए सबसे पहले इसके नाम से देखते हैं कि ये टिग्नोमेट्री है। इसका नाम ही देखो। सबसे पहले इसके नाम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे पहले ट्राई आता है यहाँ, TRI, ये ट्राई चीज़, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक। फिर GON, गॉन, गॉन का मतलब कुछ और होता है। फिर आता है मेट्री, मेट्री का मतलब अलग होता है। तो यहाँ पर ट्राई का मतलब होता है 3 एंड गॉन का मतलब होता है साइड, और यहाँ मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट से है, टू मेजर या मेजरमेंट से है, टू मेजर। तो ये हो गया टेक्नोमेट्री का फुल फॉर्म। 3 साइड टू मेजर, मतलब 3 साइड को मेजर करना ही क्या होता है, टेक्नोमेट्री होता है। तो 3 साइड्स, अब जैसे यहाँ पे 3 साइड की बात कर दी गई, तो 3 साइड किस शेप में आता है, तो आप कहेंगे किस में आता है, ट्रायंगल में आता है। तो हाँ, टेक्नोमेट्री में आपको ट्रायंगल देखना पड़ेगा। और ट्रायंगल देखिए, यहाँ पर आपके लेवल पे यानी 9 10th लेवल पर एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल पढ़ा जाएगा जिसका नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसकी ही बात होगी और कोई दूसरा ट्रायंगल नहीं पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले अपने दिमाग में बैठाओ कि यहाँ टेक्नोमेट्री में जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, ठीक है। मोस्टली आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, तो यहाँ पर ये मिलेगा। अब टेक्नोमेट्री में ये सब बातें हो गई, इसके नाम पर बातें हो गई, हमने इसके नाम पर चर्चा कर ली। 3 साइड टू मेजर, तो हमने यहाँ से निकल के आया कि एक ट्रायंगल की बात होगी। तो चलिए देखते हैं, एक ट्रायंगल देखते हैं। ये एक ट्रायंगल है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाने जा रहे हैं। ये एक ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको मैं XYZ कह देता हूँ। यहाँ Y पर 90 डिग्री है। वैसा ही ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो Y पर यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 90 के जस्ट सामने, आपने इसमें जो है आप थोड़ा बहुत अगर जानते होंगे तो आपको मिलेगा, 90 के जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे। हाइपोटेनस याद रखना, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस, ठीक। ये हाइपोटेनस हो गया। ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होगा। किसी भी ट्रायंगल में 90 के सामने जो एंगल वो साइड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं, अगर हम ये एंगल लेते हैं तो इसको हम लोग बेस कहेंगे, ठीक है। इसको हम बेस कहेंगे। अगर ये एंगल लेते हैं, सपोज दैट दिस इज़ थीटा। अब इस थीटा आप नहीं जानते होंगे क्या होता है, बट हमने मान लिया कि इस एंगल को हम लेते हैं, ये थीटा है। थीटा ऐसे इस साइन को हम लोग थीटा कहते हैं। इसको याद रखना कि ये एंगल का काम करता है और ये थीटा होता है। इसको लिख देते हैं ऐसे, थीटा, ये थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थीटा हो गया। अगर इस एंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे तो ये हमारा बेस कहलाएगा, ये बेस होगा, ठीक है। अगर ये बेस होगा तो ये वाला जो साइड होगा परपेंडिकुलर कहा जाएगा। बेस को हम लोग B से लिखेंगे और परपेंडिकुलर को, ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा, इसको हम लोग P से लिखेंगे। तो आपको 3 साइड मिल गई, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये वाला एंगल कंसीडर करते हैं तब, लेकिन अगर हमने ये वाला एंगल कंसीडर कर लिया, मान सपोज दैट दिस इज़ बीटा, ये एक सिंबल होता है, इसको ऐसे बनाया जाता है, बीटा ऐसे होता है, ऐसे बीटा। तो इसको हम लोग ऐसे बना होता है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि इसे बीटा कहा जाता है, इस सिंबल को बीटा। ये थीटा और ये बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग अगर ये एंगल कंसीडर करेंगे, अगर हमने कहा कि इसको कंसीडर करो, तो फिर ये बेस कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा और ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। याद रखने वाली बात है कि अगर ये एंगल लिया जाएगा तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर।
अगर ये एंगल लिया जाएगा तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी इस पर और भी बातें होंगी आगे चलकर, तो इतना समझ गए होंगे कि ये चीज़ है एक राइट एंगल ट्रायंगल। 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस, एक को बेस, एक को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इसमें एक लोग आए थे, जो आप जानते हैं कि पाइथागोरस का नाम ज़रूर आपने सुना होगा। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो पाइथागोरस को कौन नहीं जानता है। तो पाइथागोरस जी आए और उन्होंने एक थ्योरम बताया था, आपको याद होगा, पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने एक थ्योरम बताया राइट एंगल ट्रायंगल में, पाइथागोरस थ्योरम। इसको याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम ये होता था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, इन्होंने बताया था, पाइथागोरस जी एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर, हाइपोटेनस को हम लोग h से रिप्रेजेंट करेंगे। h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस जी ने बताया था, इसको याद रखना है, हमेशा यूज होगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको याद रखना है। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही देखते हैं तो ये आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये कुछ बातें। अब हम धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री की ओर बढ़ते चलते हैं। अब आपको हम बताने वाले हैं 6 बातें, 6 चीज़ें हैं, उनको याद रखना है। सबसे पहले स्टार्ट करते, तो 6 चीज़ें इसमें हैं, हमें जो पढ़नी है वो रेशियो कहलाती है। ठीक है, आपको 6 रेशियो बताने जा रहे हैं। 6 रेशियो, रेशियो का मतलब होता है जो P/Q फॉर्म में लिखा जा सके, वो रेशियो होता है। तो रेशियो में देखिए यहाँ पर सबसे पहले पहला रेशियो आपको बताने जा रहे हैं साइन। सबसे पहला रेशियो साइन, ध्यान से देखिएगा, यहीं से अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने वाली है। साइन ऐसे, पहले ये साइन होता था ऐसे, SIN साइन, फिर उसके बाद कोसाइन, कोसाइन, फिर उसके बाद टेंजेंट, टेंजेंट होता है, फिर उसके बाद कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट होता है, और उसके बाद सिकेंट होता है, फिर उसके बाद कोसिकेंट होता है। ये 6 रेशियो ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना है। ठीक है, हो सकता है आपने पढ़ा हो और आपको लगे कि ये तो हमको पहचान नहीं मिल रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम इन 6 रेशियो की बात करें तो इनका नाम इसी तरीके से होता है, ये फुल फॉर्म में है, अभी ये पूरे नाम लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम अपने मैथ में पढ़ते हैं तो इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखते हैं। वो लोग क्या किए, जो मैथमेटिक्स को बनाने वाले या ट्रिग्नोमेट्री को बनाने वाले लोग रहे होंगे, तो उन्होंने अपना जो है इसको सॉर्ट कर दिया। जैसे सपोज दैट जो है हाइड्रोजन को स्मॉल h से लिखते हैं केमिस्ट्री में, मैग्नीशियम को mg से लिखते हैं। तो मैथमेटिक्स के लोगों ने भी दिमाग लगाया कि इसको भी हम सॉर्ट कर लें। अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने दिमाग लगाया, क्या लगाया कि ऐसा करते हैं, इसको सॉर्ट करते हैं। उन्होंने सॉर्ट कैसे किया, सॉर्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसका साइन का ई हटाया और केवल SIN बचाया। ठीक है, तो इतना रह गया। फिर कहा इसको भी सॉर्ट कर दिया जाए। इसको सॉर्ट करने के लिए क्या किया, आइन हटा दिया, आइन हटाया और क्या बचा, कॉस बचा। उसके बाद इसको भी सॉर्ट करना चाहा तो इसको सॉर्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, जेंट को हटा दिया, जेंट, टेंजेंट में से जेंट हटाया और जेंट हटाया तो क्या बचा, केवल टैन बचा। ठीक, टैन बचा। फिर इसके बाद को टेंजेंट में से एंजेंट हटा दिया, ये पूरा का पूरा एंजेंट हटा दिया, तो यहाँ क्या बचा, कॉट बचा, कॉट बचा। फिर इसके बाद यहाँ पर सिकेंट में से एंट हटाया तो क्या बचा, सेक बचा। फिर यहाँ पर कोसिकेंट में से एंट हटाया तो ये बचा कॉसेक। ठीक है, तो ये 6 रेशियो। अब हम इस तरीके से, लेकिन कभी भी इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो ये होगा, कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन होगा, टैन का फुल फॉर्म टेंजेंट होता है, कॉट का फुल फॉर्म कोटेंजेंट होता है, सेक का फुल फॉर्म सिकेंट होता है, कॉसेक का फुल फॉर्म कोसेकेंट होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और आपको याद रखना है, ये कभी बेचारे अकेले नहीं आएंगे पूरी मैथ में, ये कभी अकेले नहीं दिखेंगे आपको कि अकेले मिले घूम रहे हैं अकेले, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो है किसी एंगल के साथ में आएंगे। ठीक है, किसी एंगल के साथ में आएंगे। जैसे कि यहाँ मैंने एक एंगल यूज़ किया था थीटा, मैं ज़्यादातर थीटा को यूज़ करूँगा, थीटा के बाद फिर बीटा को यूज़ करूँगा। अगर बीटा भी यूज़ हो जाता है तो अल्फ़ा, ऐसे बहुत सारे एंगल होते हैं, मिलते रहेंगे आपको, हम बीच बीच में बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हम थीटा, देखो साइन जो होगा, साइन हमेशा किसी एंगल के साथ में आएगा। जैसे मान लो सपोज दैट थीटा, ये थीटा, इसमें लगा दिया थीटा, इसमें लगा दिया थीटा, इसमें लगा दिया थीटा, इसमें लगा दिया थीटा। अब ये कंप्लीट बात हो गई।
यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये 6 रेशियो हैं। सबसे पहले ये 6 रेशियो आपके दिमाग में चलने चाहिए पूरी तरीके से। तो ये 6 रेशियो हो गए। अब देखो ध्यान से, ये 6 रेशियो से हम खेलना चाहेंगे, इनको भी कैसे तोड़ मरोड़ के, अभी बहुत सारी बातें चलेंगी इसमें, तो आप घबराइए नहीं बिल्कुल, इतना जो है समझ के चलिए। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो फिर से एक बार पीछे होकर देखिए, धीरे धीरे आपको बातें समझ में आएगी। नया चैप्टर है, नया चैप्टर जो होता है टाइम लेता है। कोई भी नई चीज़ आप सीखते हैं तो वो टाइम लेता है, ठीक है, तो समय लेता है आपसे जो है कि धीरे धीरे, एक दिन में आपको नहीं आता, धीरे धीरे आप कोशिश करते रहिए, वो आने लगेगा। तो साइन थीटा, अब इसकी बात आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये रेशियो होते हैं, लेकिन अभी पी बाई क्यू फॉर्म में तो दिख नहीं रहे हैं। तो रेशियो कहाँ से ये रेशियो हैं, किस तरीके से? अभी मैंने बताया कि रेशियो, या आपने पढ़ा है ये रेशियो कैसे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ए रेशियो बी, तो क्या होता है ए बाई बी, यानी रेशियो को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो अगर मैंने कहा कि वो रेशियो हैं तो इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस रेशियो को इस ट्रायंगल से रिलेट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। साइन थीटा जो होता है, इस ट्रायंगल में साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कुछ बच्चे एच को हाइट मान लेते हैं, हाइट नहीं होता यहाँ पर, वो हाइपोटेनस होता है। पर पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो होता है वो साइन थीटा होता है। बस यही दिमाग में रखना है कि जैसे कोई पूछे साइन थीटा, कह देना पी बाई एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब कॉस थीटा बी बाई एच, ऐसे याद रखना, जैसे हमको याद है वैसे आपको याद हो जाना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है याद करना, ठीक है। बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर टैन थीटा, जो टैन थीटा होगा पी बाई बी होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, इसको मैं हटाना चाह रहा हूँ थीटा बीटा को, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉट थीटा जो होता है ना, इसी का जस्ट उल्टा होता है टैन थीटा को, तो बी अपॉन पी कर देना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर इसके बाद सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का जस्ट उल्टा होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक। अब इसके बाद कॉसेक थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, एच अपॉन पी होता है। तो ये याद आपको रखना है। अगर किसी ट्रायंगल में पूछा जाएगा साइन थीटा क्या होता है तो आप तुरंत बताएंगे, आंख बंद करिएगा, बता दीजिएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा पूछा जाएगा तो कह देना बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा पूछा जाएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉट थीटा पूछा जाएगा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा जो है हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इसी ट्रायंगल से हमने बताया सब कुछ। अब आके हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। तो इतनी बातें हो गई, अब कुछ और बातें करते हैं हम लोग। तो ये हमारे रेशियो हो गए। अच्छा, इनको याद करने के लिए एक फार्मूला बन जाता है। इनको ईजिली कैसे याद किया जाता है आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए कि पहले वाला जो P बाई एच है यहाँ पर, ये जो है ये साइन थीटा है, ठीक, ये साइन थीटा है। दूसरा वाला जो है ये B बाई एच, ये कॉस थीटा है। और ये तीसरा वाला जो है ये टैन थीटा है, ठीक, ये टैन थीटा है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो आपको पी बी पी एच एच बी याद रखना है। पी बी पी ऊपर रहेगा, एच एच बी नीचे रहेगा, ये याद रखना है। लोग इसको इस तरीके से कहते हैं, ठीक है, कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये याद करने का तरीका है। या आप भी कोई फार्मूला बना सकते हैं, कुछ भी आप जो बनाना चाहें, ठीक है। और एक लोग इस तरीके से और कहते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे भी याद रखते हैं। तो आप किसी भी तरीके से आपको याद रखना है ये फार्मूला। पहले वाले को साइन कहते हैं, दूसरे वाले को कॉस कहते हैं, तीसरे वाले को टैन कहते हैं। और इसका उल्टा जो होगा कॉसेक होगा, इसका उल्टा सेक होगा, इसका उल्टा कॉट होगा। ये आपको याद रखना है, ये याद रखने का एक तरीका है, ठीक है।
भूल जा रहे हैं तो फटाफट इसको PVP और HSB लिखिए और यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा निकाल लीजिए, इसको उल्टा करिए, अगला वाला आ गया। तो ये रेशियो हो गए, ठीक है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे और बातें कुछ नई नई सीखते चलेंगे, ठीक है। आइए फिर आगे चलते हैं। अब हम कुछ और भी बातें देखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से कुछ फार्मूले हम लोग लिखेंगे। इसमें फार्मूले भी बहुत आपको मिलेंगे, फार्मूले आपको याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। अब समझाते चल रहे हैं तो आपको फार्मूले भी याद रखना है। सबसे पहले फार्मूले में देखिए, जैसे साइन थीटा जो होता है वो 1 कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। और जो कॉस थीटा होता है वो 1 सेक थीटा होता है, ठीक है, सेक थीटा होता है। टैन थीटा जो होता है 1 कॉट थीटा होता है, ठीक है। और जो कॉसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा होता है, ऐसे याद रखना है। यहाँ से देख सकते हो कॉसेक थीटा इधर चला जाएगा, साइन थीटा इधर आ जाएगा। और सेक थीटा जो होता है 1 कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा जो होता है 1 टैन थीटा होता है। ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूले हैं, अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लो। जब हम कभी जीवन में कहें साइन थीटा कॉसेक थीटा में क्या रिलेशन, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। अच्छा, एक फार्मूला और होता है टैन थीटा। टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और जो हमारा कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। ये फार्मूले हैं, इनके बिना ट्रिग्नोमेट्री अधूरी रह जाती है, ये फार्मूलों के बिना, ठीक है। बिना इनके आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ही नहीं सकते हैं। कुछ फार्मूले और होते हैं जिनको आइडेंटिटी भी बोले जाते हैं, उनको भी लिख देते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अभी इतनी बातें हो गई, फिर आगे चलते हैं। आगे कुछ बातें और आपको बताते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी होती है, 3 प्रकार की आइडेंटिटी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी जो होती है, फार्मूला होता है, ये 1 होता है, एकदम ज़बान पे जो आपको रटा होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है, ये भी बिल्कुल रटा होना चाहिए। अगला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है, बिल्कुल रटा होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते हमेशा याद होना चाहिए। आप खाना खा रहे हैं, फार्मूला याद कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। आप रास्ते में जा रहे हैं, फार्मूला याद कर रहे हैं, तो ऐसे करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिख लो, अपने जो है जहाँ आप पढ़ते लिखते हैं वहीं पे चिपका लो, फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। नहीं याद हो रहे हैं तो ऐसे करना होगा, तभी जो हो पाएगा। बार बार रिवीजन करेंगे भी याद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, और भी फार्मूले होंगे, ठीक है, इनको लिखते हैं। तो इन फार्मूलों का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है, मतलब चीड़ फाड़ पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब इनको जो है ब्रेक करते हैं। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। इस फार्मूले को अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूँ। देखिए, इसका पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, यहाँ प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और भी ब्रेक करना है तो साइन थीटा जो होता है, अगर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बना देगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। या फिर आपकी इच्छा हो कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लो, इसको इधर भेज दो, ऐसा भी कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, या फिर ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन को उधर भेज दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाता है। कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो गया, ठीक। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी फार्मूले बन गए, ठीक है। तो ये ब्रेक करना है, ये आपको आना चाहिए। जब हम प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के तो इनके बिना प्रूफ हो ही नहीं सकता है, तो ये आपको आना चाहिए। अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं, इसका करते हैं। देखो 1 को रोक लेते हैं, उसको उधर भेज देते हैं, तो 1 इज इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो 1 यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के बराबर होगा। एक फार्मूला बन गया आपका। या फिर 1 को उधर भेज दो, ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो आप।
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से tan थीटा अगर आप निकालना चाहें, या इतना tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर आप और कुछ करना चाहें, अगर यहाँ tan स्क्वायर थीटा है, ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो अंडर रूट बनेगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया। या फिर आप यहाँ से स्क्वायर रूट हटा दें, यहाँ से इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, स्क्वायर है इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो यानी सेक थीटा जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हर तरीके से आपको ब्रेक करना आना चाहिए। अब हम इसको ब्रेक करने जा रहे हैं, इस फार्मूले को। अब यहाँ पर मैं इसको हटाना चाहूँगा, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। अब इसके बाद इसका भी हो गया, तो इसको भी मैं हटाना चाहूँगा। थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी प्रूविंग वाले क्वेश्चन में तो इसके बिना हो ही नहीं पाएगा, फिर वहाँ भी करना ही होगा। ये हटा देते हैं। अब इसके बाद हम इसको देखते हैं, इसको तोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए, हम हो सकता है कि मेरे दिमाग में उसको मैं उधर कर दूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे, लेकिन बता रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कर सकते हैं। या फिर स्क्वायर है तो अंडर रूट लगा दो इधर, तो कॉट थीटा बचेगा इधर, और इधर अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। या फिर आप कॉट स्क्वायर को ही उधर भेज दो, ऐसे कर दो, यहाँ पर 1 को इधर रोक लो, 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर को उधर भेजो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से भी ब्रेक हो जाएगा। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना भूल गए, हम बता देते हैं। एक चीज़ समझो, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा इसको देखिएगा, साइन थीटा जो होता है इसके बिना नहीं जाए, ऐसा इसको कभी ये मत करना, नहीं आप साइन इंटू थीटा कर दो, तो ये गलत है। ये कभी थीटा इससे अलग नहीं होगा। जैसे एक व्यक्ति का सर अलग नहीं हो सकता, अगर सर अलग हो जाएगा तो वो नहीं रहेगा व्यक्ति, तो वैसे ही अगर साइन से थीटा हटा दोगे तो ये साइन भी ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, मतलब इसको नहीं माना जाएगा। वैसे ही ये साइन और थीटा एक साथ चिपके रहेंगे हमेशा, कभी नहीं हटेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे में लीन रहेंगे। अब इसके बाद देखो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात, अगर मैं कहीं कहता हूँ साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे कहता हूँ, तो इसका ये मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है तो इसको साइन स्क्वायर थीटा मैं ऐसे लिखूँगा। अगर मैं कहीं पर साइन क्यूब थीटा लिखता हूँ ऐसे, या फिर साइन थीटा का होल क्यूब करता हूँ, ठीक है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है साइन क्यूब थीटा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि थीटा अलग हो गया, ये थीटा इसी के साथ में है, तो ये हो गया। ऐसे ही सारे रेशियो में जो भी है, जैसे अगर मान लो tan स्क्वायर थीटा tan थीटा का स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब होता है tan स्क्वायर थीटा। ये चीज़ हम करते रहेंगे, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है, तो आप जानते हैं कि एक आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। हमें अगर ये ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉसेक थीटा जो है प्लस कॉट थीटा ए प्लस बी, फिर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये हो गया इसका जो है ऑपरेशन, थोड़ा बहुत ऑपरेशन किया गया है, बाकी और उसमें करेंगे, जो है क्वेश्चन वगैरह करेंगे तब उसमें करेंगे। अब इसको हटाते हैं, ठीक। अब चलते हैं आगे, कुछ फार्मूले और कर लेते हैं। धीरे धीरे टेक्नोमेट्री की बातें हम लोग जो है बीच में पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे आगे बातें बढ़ती रहेंगी। अब देखिए एक चीज़ और, कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे। देखिए जैसे कहीं लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इनको याद रखना, ये सब इम्पोर्टेंट है। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है tan थीटा, ठीक है। और सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा,
ठीक। और कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखने की बात है कि ये जो थीटा होते हैं ये यहाँ पर एक्यूट एंगल के जैसे ट्रीट किए जाते हैं। एक्यूट एंगल मींस 0 और 90 के बीच के एंगल होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 90 से बड़ा एंगल होगा तो ये तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है फार्मूला, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जितनी बातें हो रही हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रही हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की बातें जो होगी 11th क्लास में हम लोग करेंगे। यहाँ पर 9th 10th में बस इतना है और फिलहाल ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखो कि 6 ही तो हैं, 3 3 6 ही तो हैं, इनको याद रखो बिल्कुल दिमाग में। बिल्कुल देखो एक चीज़ समझो, अगर देखो बच्चा कौन सा सही है, 2 तरीके के बच्चे हो। एक ऐसा बच्चा होता है जो खूब रटता है, उसको सही नहीं माना जाता, केवल वो रट रहा है। और एक बच्चा ऐसा होता है खूब समझता है लेकिन रटता नहीं है, वो भी नहीं सही है। बच्चा वो अच्छा है जो समय आने पे समझ लेता है और समय आने पे रट लेता है, समझ के रट लेता है, वो उसका आउटपुट समझ में आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। इसलिए अपने आप में टेंडेंसी कहें रटना बहुत बुरी बात है, बिल्कुल नहीं। रटना एक अच्छी बात है, रट्टा मारिए लेकिन समझ के रट्टा मारिए। समझ के रट्टा मारेंगे तो फ़ायदा करेगा और बिना समझे रट्टा मारेंगे तो फिर दिमाग में केवल प्रेशर बनेगा, ठीक है, बार बार भूलेंगे। तो जब कोई चीज़ समझ में आ जाए तो रट्टा मारो। रट्टा मारना भी बहुत डिफ़िकल्ट बात है, सब लोग रट्टा भी नहीं मार पाते, इसलिए उनके नंबर कम आ जाते हैं। इसलिए जब समझ में आ जाए तो रट्टा मार लो। अब इसके बाद ये चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें जो है हम लोग ये देखेंगे, इसमें कुछ फार्मूले जो टेबल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जैसे साइन, जीरो साइन, ये सब चीज़ तो ऐसे वैल्यू होती है। तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, हम टेबल नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे। साइन 0 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 0, कॉस 0 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। tan 0 डिग्री की 0 होती है। कॉट 0 डिग्री इसकी वैल्यू जो होती है, कॉट 0 डिग्री की होती है इनफाइनाइट। फिर सेक 0 जो होता है, सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। और कॉसेक 0 की वैल्यू जो होती है, कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइंड नहीं है। अब इसके बाद हम लोग साइन 30 की बात करेंगे, साइन 30 डिग्री की बात करेंगे। साइन 30 डिग्री की 1/2 होती है। फिर उसी तरीके से कॉस 30 की बात करेंगे, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। फिर tan 30 की बात करेंगे, tan 30 डिग्री की बात करेंगे तो 1/√3 होता है। फिर cot 30 डिग्री की बात करेंगे तो cot 30 होता है √3। फिर sec 30 की बात करेंगे तो sec 30 जो होता है बेटा, sec 30 की वैल्यू जो होती है आपका 2/√3 होता है। फिर cosec 30 की बात हम कर लें तो cosec 30 जो होता है 2 होता है। ये 30 की वैल्यू हो गई। पहले 0 की वैल्यू हमने देखा, sin 0, cos 0, tan 0, फिर sin 30, cos 30, यही ज़रूरत पड़ेंगी आपको। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं sin 45 डिग्री इसकी वैल्यू 1/√2 होता है। और ये जो है cos 45 डिग्री इसकी भी वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। अब इसके बाद tan 45 की होती है 1। फिर cot 45 डिग्री इसकी वैल्यू 1 होती है। फिर sec 45 डिग्री जो होता है बेटा वो होता है √2। फिर cosec 45 जो होता है 45 डिग्री जो होता है वो √2 होता है। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, इसकी बात करने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं 60 की बात करने वाले हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है। फिर cos 60 डिग्री की वैल्यू बात कर ले तो ये जो होता है 1/2 होता है। फिर इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, जो है tan 60 की वैल्यू की बात कर ले, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होता है। फिर cot 60 की वैल्यू की बात कर ले तो जो है 1/√3 होता है। फिर sec 60 की वैल्यू की बात कर ले तो 2 होता है। cosec 60 की वैल्यू की बात कर ले 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री तो ये होता है 2/√3 ये होता है। अब हम लोग 90 की बात करेंगे, 90 डिग्री इसी में जो है एक और है 90 डिग्री की बात कर लेंगे। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1 होती है। cos 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। tan 90 की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी नॉट डिफाइंड भी कह दिया जाता है इसको।
और उसके बाद कॉट 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है बेटा वो 0 होती है। फिर सेक 90 की वैल्यू जो होती है, सेक 90 की वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइंड मीन्स इनफाइनाइट। कॉसेक 90 की वैल्यू जो होती है, कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ये आपको पूरे दिमाग में सारी वैल्यू आपको याद रखना है। तो बिल्कुल अपने दिमाग में रट्टा मार लो, इसको याद कर लो, ठीक है। अब ऐसे भी देखो जो है आप टेबल में बना होता है, हम टेबल में भी बना के आपको समझा देंगे वैसे, बट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हुए कुछ, इनके बिना ट्रिग्नोमेट्री नहीं चल सकती है। जितने फार्मूले हमने बताए हैं इनको बढ़िया से दिमाग में बैठा लो सोच समझ के। तो 4 बार 5 बार हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन करवाएंगे। तो ये हुई आपकी ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बातें, ठीक है। फिर इसके एप्लीकेशन पे चलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस पे, उससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।